नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। पिछले 25 दिनों से यूक्रेन और रूस की सेना के बीच युद्ध जारी है। रूस ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ ही हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। वीडियो में आप तबाही की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कद्र हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कई इलाकों में भीषण जंग जारी है। तोपों और मिसाइलों से रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है, जिसका यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिसको देखते हुए अब रूस अब यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी कर रहा है। देखिए, यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफिक्स क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद न तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, न ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है
ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास ही नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं है, चीन और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी फेर सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी देश आशंकित है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, जबकि बार बार ज़ेलेंस्की इस बात की अपील कर चुके हैं और नाटो तो पहले ही किनारा कर चुका है। जलते यूक्रेन की तबाही का आलम मारियोपोल के थिएटर से लेकर देश के किसी भी दूसरे शहरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन का आसमान रूस के हमलों से उठने वाले धुएं से करीब करीब काला पड़ गया है। लाखों लाख लोग अब तक यूक्रेन से पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। बाइडेन ने रूस को किसी भी तरह की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन की किसी भी धमकी का पुतिन पर असर होता नहीं दिखता। दूसरी तरफ चीन भले ही रूस के साथ खड़ा दिखाई पड़े, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया के सामने एक बात तो तय हो गई है कि यूक्रेन की तबाही का अंत अब नजदीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल यानी ड्रैगन मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया है। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है उस हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड की डिटेल समझिए। हाइपरसोनिक माक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना स्पीड। सुपरसोनिक माक 2 से 3 यानी आवाज की गति से 2 या 3 गुना स्पीड। सबसोनिक माक 0.8 यानी आवाज की गति से कम स्पीड। जरा सोचिए किस रफ्तार से यूक्रेन को तबाह करने की पुतिन ने प्लानिंग की है। रूस यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, लेकिन उसकी निगाहें राजधानी कीव पर लगी हैं। यूक्रेन ने कीव को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के पास 30 अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है
कि रूस की सेना को उसने 70 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी कीव पर उसका कब्जा हो और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसी प्लानिंग का हिस्सा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों ओर से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को कम कर सकती है। रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा। अब मुलाकात और बातचीत का समय है। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है, लेकिन 24वें दिन जिस तरह से घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं, उसके सामने यूक्रेन का बहुत दिनों तक टिके रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। तो महायुद्ध का 25वां दिन है और कह सकते हैं कि अभी भी यूक्रेन मजबूती से रूस के सामने खड़ा हुआ है। लगातार हमले जारी हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ाई जो है यूक्रेन लड़ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। महायुद्ध के 25वें दिन कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूसी मिसाइल के हमले जारी हैं। 35 लाख से ज्यादा लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं और इन 25 दिनों में यूक्रेन में क्या कुछ हुआ, ऐसी 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। युद्ध के 25वें दिन यूक्रेन खड़ा है, रूस अड़ा है और हर बीतते दिन के साथ युद्ध बढ़ रहा है। 25 दिन यानी 600 घंटे। इन 600 घंटे में एक एक मिनट यूक्रेन के शहरों पर भारी पड़ रहे हैं। इन 600 घंटों में शक्तिशाली रूस ने यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर डाला है। लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं और बचे लोग बंकरों और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। रूसी सेना बिना रुके लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी और गोलीबारी कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा, क्या पुतिन ने युद्ध में अपना टारगेट पूरा कर लिया है? खार्किव हो या कीव, रूसी सेना के हाथ अभी भी खाली हैं। सवाल ये कि आखिर कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूसी सेना अपने कब्जे में क्यों नहीं कर सकी? कीव पर कब्जे के लिए रूस ने तो अपने सारे हथियारों के मुंह खोल डाले हैं। आसमान से रूस के फाइटर्स दिन रात मिसाइलें बरसा रहे हैं। जमीन पर रूसी सेना रॉकेट लॉन्चर से बमों की बारिश कर रही है। तोप और टैंक से रूसी सेना खार्किव को खंडहर बना चुकी है। बावजूद इसके यूक्रेन न छुपने को तैयार है, न ही सरेंडर करने के लिए राजी। कीव तो पिछले कई हफ्तों से रूसी सेना के लिए पहेली बन चुका है। कीव के इतने नजदीक पहुंचकर भी रूसी सेना शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। चंद घंटों का फासला पहले दिन और अब हफ्तों में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे पहले ही पुतिन ने अपने सबसे लेटेस्ट हथियार से यूक्रेन पर हमला किया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के मिसाइल डिपो को उड़ाया, लेकिन यूक्रेन सेना का जज्बा अब भी बरकरार है। रूस के लिए मुश्किल ये है कि नेटो देश भले ही यूक्रेन में सेना नहीं भेज रहे, लेकिन वो यूक्रेन को लेटेस्ट हथियार जरूर दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 25 दिनों में यूक्रेनी सेना ने
रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। रूस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जहाज तक को यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। ऐसे में पश्चिमी देशों को अंदेशा है कि रूस जंग हारता देख यूक्रेन पर परमाणु हथियार का प्रयोग न कर दे। यह आशंका तब और बढ़ जाती है जब यूक्रेन की तरफ से रूस पर पलटवार किया जाता है। आज ही यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और Ka-52 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया है। रूस पर जल्द से जल्द युद्ध रोकने का दबाव है। ऐसे में समझौतों की टेबल पर बैठने से पहले पुतिन कुछ बड़ा करना चाहेंगे। युद्ध के 25वें दिन जमीन पर स्थिति अभी भी ज्यादा नहीं बदली है। रूस की बमबारी जारी है, यूक्रेन का मुंहतोड़ जवाब जारी है और कीव को लेकर आर पार की जंग दिख रही है। अब कहने को रूस अभी भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर अपने कम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो कीव को लेकर आर पार की जंग अब भी देखने को मिल रही है। पिछले 25 दिनों से क्या कुछ हुआ, तबाही का जो मंजर देखने को मिला वो हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए।